तो बड़ा दिलचस्प है इस बार एमसीडी का चुनाव और इस एमसीडी की जंग जीतने के लिए तमाम तरह से सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराएं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अजय सहरावत साहब हैं, बीजेपी से तो संजीव नासिर साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, अनुज अत्रे जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत बीजेपी से करते हैं। सहरावत साहब, आज वचन पत्र के जरिए वादे कर दिए गए, गारंटियां आएंगी अभी, यानी कि दूसरी पार्टी गारंटी दे रही है, आपने वचन दिया है और तीसरी पार्टी कुछ और देगी। किस तरीके से इस चुनाव को आप देख रहे हैं, कितनी तैयारी है इस बार? क्या आम आदमी पार्टी को आप टक्कर में मानते हैं या फिर नहीं? अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? अजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी से पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ संजीव नासिर हैं। संजीव जी, जिस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं, एमसीडी चुनाव जीतने का दावा आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी, क्या तैयारी, गारंटी में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए पंकज जी, पहले तो 15 साल से कॉरपोरेशन के अंदर भाजपा का सत्ता है जी। मैं पुरानी बात नहीं करता हूं, लेकिन 2017 में इन्होंने जो वायदे किए थे, संकल्प पत्र जो ये लेकर आए थे, उस संकल्प पत्र से पहले आपको ध्यान होगा इन लोगों ने अपने सारे कॉरपोरेटर्स को इसलिए हटाया था कि वो सब भ्रष्ट थे, और ये एडमिट किया था पार्टी ने। जिस सत्ता की बात इन्होंने 2017 में की थी, तो इन्होंने कहा था, उस टाइम पे आज के जो मनोज तिवारी जी उस टाइम पे अध्यक्ष होते थे जी, इन्होंने कहा था कि भी हम लोग पूरी दिल्ली में इस लेवल पे सफाई करेंगे कि कोई कूड़ा और कूड़े के पहाड़ नजर नहीं आएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वो पहाड़ों की हाइट पिछले 5 सालों में घटी है या बढ़ी है जी। मैं जानना चाहता हूं कि गड्ढा मुक्त जो सड़कें बनाने का वायदा किया था, उन वायदों पे आपने कोई काम किया कि नहीं किया जी। आपने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने पिछली बार कॉरपोरेटर्स को हटाया था, वो भ्रष्टाचार आज कई गुना बढ़ के कॉरपोरेशन का हालत इतनी खराब हो चुकी है। आपने वायदा किया था कि केंद्र से हम पैसा लेकर आएंगे, कोई एक पैसा भी लेकर आए क्या? आज आप संकल्प पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, दिल्ली का चुनाव कूड़े हटाने पे, कूड़े के पहाड़ हटाने पे, गली गली के अंदर जो लेन्स टूटी हुई है उस पे, पार्कों की स्थिति बहुत खराब है उस पे, और कॉरपोरेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटस बहुत वीक हो गया है, इस पे चुनाव होने वाला है। और हम तो चैलेंज देते हैं आपके माध्यम से भाजपा को कि ये अगर ये कहते हैं कि हमने अपने वायदे पूरे किए हैं, तो जिस तरीके से 2020 में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, अदरवाइज मत देना जी। तो आप ये आए आगे और ये कहें कि हम लोगों ने अगर काम किया तो वोट दें। दिल्ली की जनता तैयार बैठी है, इस बार इनको उखाड़ के बाहर फेंकेगी। ठीक संजीव जी। अनुज अत्रे जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अत्रे जी, सवाल यह है कि कोई वचन दे रहा है, कोई गारंटी देने वाला है, कांग्रेस क्या देगी, क्या बताएगी, कौन से मुद्दे होंगे और जनता के बीच में एमसीडी चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस की जाने की तैयारी है? अनुज अत्रे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं, तकनीकी व्यवधान बीच में, लेकिन उन सबके बीच आपका दावा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। संजीव जी से पहले बता रहे थे कि उनकी तैयारी क्या है। संजीव जी, एक सवाल और पूछ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब वचन पत्र आज जारी किया है तो वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता कह रहे थे कि वादे पूरे नहीं करती आम आदमी पार्टी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया, मेट्रो, फ्लाईओवर, झुग्गियों में घर देना, ये सब हमने किया, आपने क्या किया? कहा था कि 5 साल पहले ये गारंटी हमने दी और उन पे हमने काम किया। अगर वो काम पूरा नहीं होता तो दिल्ली की जनता हमारे को आशीर्वाद नहीं देती। आज 70 में से 62 एमएलए हमारे को जनता के आशीर्वाद से हमारे आज जनता की सेवा में लगे हुए हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 से पहले स्कूल्स को इंप्रूव करके दिखाया, हॉस्पिटल्स की स्थिति बेहतर करके दिखाई। उसके बाद आप डीटीसी में आप देखिए,
महिलाओं की फ्री यात्रा, आप देखिए जो जो हमने बात कही थी उन सब बातों पे हमने काम किया। और अब मैं आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूं कि आपने 15 साल का कुशासन देखा है भाजपा का, आप एक मौका केजरीवाल जी को भाजपा एमसीडी में दीजिए और एमसीडी में 5 साल के अंदर अगर पूरी एमसीडी में पूरा कहीं भ्रष्टाचार नजर आए जी, अपनी कॉलोनीज के अंदर कहीं कूड़ा नजर आए, तो हम 5 साल बाद आपके बीच में आएंगे और आपसे पूछेंगे कि भी हमने जो वायदा किया तो वो वायदा कैसे पूरा होता है। आपको ध्यान होगा 2020 में भाजपा ने रजिस्ट्रियां खोली थी अनऑथराइज कॉलोनी में जी, वो कहां गई? आज पूरे 5 साल या 15 साल बाद 3000 फ्लैट्स देकर ये अगले 100 साल में यहां झुग्गियां को हटाने की प्लानिंग है इन लोगों की। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के नाम पे लोगों को गुमराह करना जानते हैं। इनको अगर हिम्मत होती तो 8 महीने पहले जब ड्यू थे चुनाव तो तब चुनाव करवाते, लेकिन ये चुनाव से भागे। इन्होंने जो बहाना बनाया था कि तीनों कॉर्पोरेशन को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इन्होंने, आपने देखा होगा पिछले 8 महीने में जिस तरीके से लोगों को टैक्स की मार बढ़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को परेशान करने के लिए एमसीडी इनके हाथों में गई है। इस बार लोगों को रिलीफ चाहिए, लोगों का मूड बन चुका है। 100% हम लोग जनता के बीच में अपनी गारंटी के साथ आएंगे और 5 साल बाद हम उन गारंटी पे काम करके दिखाएंगे। चलिए, इन गारंटी को जनता किस तरीके से देखती है, जो गारंटियां आने वाली हैं आपकी उसमें क्या कुछ खास रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। और बीजेपी कांग्रेस से भी जानेंगे कि उनका मूड क्या है और वो जनता के मूड को भांप कर वचन पत्र में क्या किया गया और कांग्रेस क्या जनता के बीच में पेश करने वाली है जिससे कि जनता कांग्रेस की तरफ देखे। एक छोटे से ब्रेक का इशारा मुझे हो रहा है, छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं क्योंकि दिलचस्प मेयर की जंग अभी थमी नहीं है।